ये देखें, आप लोग बना के इसको जितना दिल चाहे सेव कर सकते हैं, महीने 2 महीने 3 महीने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। किचन एक्सपर्ट रुखसाना में आज हम बनाने जा रहे हैं मीठी टिकिया। ये बहुत ही मज़ेदार होती हैं और वैसे तो लोग अक्सर ये बनाते हैं कूंडों वगैरह में, लेकिन मुझे और पूरी फैमिली को ये बहुत पसंद है। हम लोग अक्सर ही बनाते रहते हैं और बना कर रख लेते हैं, जब कभी दिल चाहे आप खा लें। भूखे टाइम अच्छा लगता है, शाम की चाय के साथ खा लें या किसी टाइम भी खा सकते हैं। तो चले आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। देखें 2 कप मैदा लिया है, ये सूजी है। 1 कप भर के नहीं लिए मैंने, पौना कप सूजी लिए। 2 कप मैदा, पौना कप सूजी, और इसमें हम डाल देंगे बिल्कुल 1 पिंच नमक। मीठे में नमक डालना नहीं चाहिए, लेकिन डालते हैं इसलिए कि मीठा खाने से दिल ना भरे आपका, यानी कि जायका मज़ेदार हो जाता है अगर आप इसमें थोड़ा सा 1 चुटकी नमक डाल लेते हैं तो। अब ये देखें पिसी हुई चीनी है ये मेरे पास, ये आप ले लें 1 कप, और ये हो गया 1.5 कप पिसी हुई चीनी शामिल कर लें। और अगर आपके पास पिसी हुई चीनी नहीं है तो आप साबित जो चीनी होगी, साबित चीनी को आप दूध में डालकर पका लें। देखिए मेरे पास है ये 1 गिलास दूध, और अब देखते हैं इसमें कितना डालना है। ज़रूरी नहीं कि सारा शामिल हो, जितना आएगा उतना हम डाल देंगे। तो इसीलिए मैंने दूध में नहीं पकाया कि पता नहीं कितना जाएगा दूध में। तो अगर आप चाहें तो दूध में भी शामिल करके चीनी को पका सकते हैं। ये देखें 1 चमचा भर के मैंने टेबल स्पून घी का ले लिया है। बस ये इसमें शामिल कर दें, इसको अच्छी तरह से मिक्स करें और इसको हम गूंद देंगे दूध के साथ। पानी शामिल नहीं करेंगे इसमें और कुछ शामिल नहीं होगा, बस इसको हम गूंद देंगे अच्छी तरह से। पहले मिक्स कर दें। और देखें ये मेरे पास हैं थोड़े से तिल में जो है जायका इतना अच्छा इसका कर देता है ना, तिल से बहुत अच्छा फ्लेवर हो जाता है। थोड़े से तिल शामिल कर लें इसके अंदर। हम पहले इसलिए डाल रहे हैं तिल कि जो है निकलेंगे नहीं, अगर हम बाद में लगाते हैं तो क्या होता है तिल फिर इसमें से निकल के सारे तेल में चले जाते हैं। तो इसलिए हमने आटे में शामिल कर लिए। ये आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, और लेकिन अगर डालेंगे तो इससे जायका बहुत अच्छा हो जाता है। तो मुझे पसंद है इसलिए मैं ज़्यादा डाल देती हूँ। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप ना डालें। चलें अब इसको हम थोड़ा थोड़ा दूध डाल के भूनते हैं। बिस्मिल्लाह। बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं, बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं, बस नॉर्मल सा आटा गूंदने में थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे। चीनी पिसी हुई लेना ज़रूरी है, अगर पिसी हुई ना हो तो दूध में उसको पका लें। मोटी चीनी ऐसे मत लीजिएगा वरना वो बाद में फिर मुंह में आएगी। ये देखें आटा हमारा जो है सिमट गया है, दूध बस इतना ही लगा है हमारा। ये देखें पूरा आधे गिलास से भी थोड़ा भी ज़्यादा बाकी है, यानी आधे गिलास से भी कम हमारा दूध लगा है। और ये देखें इस तरह का, बस ये ऐसा इस तरह का हो जाएगा। थोड़ी देर इसको हम रखेंगे। और सूजी आप चाहें तो थोड़ी कम कर सकते हैं, अगर आपको नरम चाहिए तो सूजी कम डालिएगा। मुझे थोड़ा क्रिस्पी पसंद है इसलिए मैंने सूजी पौना कप लिए, लेकिन अगर आप चाहें तो सूजी को कम कर सकते हैं। इसको हम अब छोड़ देंगे थोड़ा, ये 20-25 मिनट इसको रेस्ट देंगे। उसके बाद फिर हम बनाना शुरू करेंगे। आटा देखें हमारा 25-30 मिनट हो गए, बिल्कुल सेट हो गया है। ये देखें मैंने यहाँ घी जो है गरम करने के लिए रख दिया है, ये हल्की आंच पे गरम होगा। तब तक हम जो है अपना काम शुरू करते हैं। आज थोड़ा सा मैदा डाल दें इस पर,
ताकि आपका आटा चिपके नहीं इस पे। सही, इसको हम बेलना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। मोटा पतला जितना आपको रखना है रखिएगा, बहुत ज़्यादा पतला भी मत कीजिएगा और बहुत ज़्यादा मोटा भी मत कीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा कि सब एक जैसी हो, क्योंकि अगर आपने कोई मोटी और कोई पतली की ना तो फिर आपको मसला होगा। फ्राइंग में जो है कुछ जल्दी हो जाएंगी और कुछ देर से होंगी। देखिए थोड़े से इस पर भी तिल डाल दें, अच्छे लगेंगे ये। और फिर इसको बेलन से थोड़ा सा प्रेस कर दिएगा ताकि इसके अंदर अच्छी तरह से वो बैठ जाए। वैसे भी फ्राइंग में थोड़े बहुत तो निकलते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन फिर भी अच्छे लगते हैं ये। ठीक है, ये हो गया। देखिए बिल्कुल जो है अंदर इसके चिपक गए ये। अब इसको कटिंग कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। कोई भी जो है आपके पास कटर हो, कुकी कटर वगैरह, उससे काट लें। ये मेरे पास देखें ये था रिंग पड़ा हुआ था, मैंने इसी को ले लिया काम में। आपके पास भी कोई ऐसी चीज़ हो तो उससे रख के आराम से काट सकते हैं। ये देखिए सब कट गए। अब इसको हम आराम आराम से उठा के और इस तरह ट्रे में रखते जाएं। जब ये सारे एक साथ हो जाएंगे तो उसके बाद हम कटिंग करना इसको फ्राई करना शुरू कर देंगे। ये देखें बन गई है हमारी टिकिया। और कुछ यहाँ पर है। अभी जो ये मैदा बचा है इसका मैं थोड़ी देर बाद बनाऊंगी। पहले मैं फ्राइंग के लिए डाल देती हूँ ताकि यहाँ काम होता रहे। देख अपना ऑयल चेक कर लेते हैं हम कि कैसा है। देखें परफेक्ट है, बस ऐसे ही चाहिए हमें। बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए कि डालते ही कलर आ जाए, बिल्कुल ऐसे ही हो कि हल्का हल्का सा पके। तो हम डालना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी देखें हल्की आंच पे ये पकती रहेंगी और बिल्कुल हल्की आंच है, बहुत ज़्यादा तेज़ मत कीजिएगा। ये हल्की आंच पे पकती है, इतने हम दूसरा अपना काम कर लेते हैं। ये देखें हल्की आंच पे हमारी गोल्डन हो गई है। बस इसको हम निकाल लेंगे और इसको किसी खुली ट्रे में रखेंगे। एक ऊपर एक ना रखेंगे और बिल्कुल खुली ट्रे जो होती है उसमें अलग अलग करके रखेंगे, क्योंकि अभी इस टाइम ये होंगी सॉफ्ट। जैसे जैसे इसको हवा लगेगी ना तो ये क्रिस्पी होती जाएंगी। हमने सूजी इतनी डाली कि क्रिस्पी होंगी, खस्ता भी होंगी और क्रिस्पी भी होंगी। ये देखें मज़ेदार सी हमारी जो है टिक्कियाँ तैयार हो गई हैं। ये देखें देखने में भी खूबसूरत है और इसको क्रिस्पी भी है और खस्ता भी है। मैं भी आप इसको जो है तोड़कर दिखाती हूँ। तो जो मोटी हैं वो तो खस्ता होंगी और जो हमने थोड़ी सी पतली बनाई है वो क्रिस्पी होंगी। कुछ लोग खस्ता पसंद करते हैं और कुछ लोग क्रिस्पी। ये बेटा मेरा जो है शौक़ से जो है नरम खाता है और कुछ लोग हम लोग क्रिस्पी। देखें ज़रा मोटी है तो ये खस्ता है, मैं तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें है ना बिल्कुल खस्ता और सॉफ्ट। ये देखें खाने में भी सॉफ्ट है और तोड़ने में भी, अंदर से भी देखें अच्छी तरह बिल्कुल पकी हुई है। और दूसरी जो है मैं आपको क्रिस्पी दिखाती हूँ। और ये देखें जो थोड़ी पतली बनाई थी हमने वो क्रिस्पी होंगी। ये देखें आवाज़ सुनी आपने। ये देखें बस ये जो है आप बनाएंगे, बनाकर जब खाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि हर तरह के लोग घर में डिफरेंट होते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें पसंद करते हैं। और इसी तरह कुछ मोटी हैं कुछ पतली हैं, जो जिसको पसंद हो
वो खा सकता है। आप इसको बनाकर ट्राई करें, खाएं और फिर खाकर मुझे फीडबैक बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। तक भी इसको आराम से आप सेव कर सकते हैं और मज़े से खा सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं, लेकिन एयर टाइट जार में इसको रखिएगा ताकि ये जब भी आप निकालेंगे क्रिस्पी रहेगी। लेकिन हमारे घर में ये कल तक इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। इतने मज़े की बनती है कि मैं जब बनाती हूँ ये 2 दिन से ज़्यादा हमारे घर में बचती ही नहीं, दूसरे दिन ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएं तो बना के इसको बहुत अरसे लंबे अरसे तक के लिए सेव कर सकते हैं।